हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्टडी चैनल अंबू एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 30 हिस्ट्री के रिलेटेड सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, धर्म सभा के संस्थापक थे। तो धर्म सभा के संस्थापक थे स्टूडेंट राधाकांत देव। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे, राधाकांत देव। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। तो उनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, यानी कि अंत हुआ। तो ऑप्शन डी यानी कि राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है। आर्य समाज किसके विरुद्ध है। तो ये धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। तो हेनरी विवियन डेरोजियो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। तो हुई थी स्टूडेंट ऑप्शन डी यानी कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था तो कहाँ था। ऑप्शन बी पटना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, पटना था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया। तो भारत में दास प्रथा स्टूडेंट 1843 में जो है कि इसे अवैध घोषित किया गया, दास प्रथा को। अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। तो आधुनिक भारत का जनक ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय को कहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, फूका आंदोलन को किसने संगठित किया। फूका आंदोलन को किसने संगठित किया। तो गुरु राम सिंह सही जवाब है, गुरु राम सिंह ने संगठित किया। ऑप्शन बी गुरु राम सिंह सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो यह नारा स्टूडेंट, तो वेदों की ओर लौटो स्टूडेंट यह नारा एनी बेसेंट ने दिया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था। फरायजी विद्रोह का नेता था तो कौन था फरायजी विद्रोह का नेता। ऑप्शन ए दादू मियाँ। दादू मियाँ। अगला प्रश्न है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो कौन था स्टूडेंट, शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ब्रह्म समाज स्टूडेंट एकेश्वरवाद पर आधारित है। किस पे? एकेश्वरवाद पे। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन व्यवस्था का स्थापन नहीं है। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है। तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो आत्माराम पांडुरंग आपका सही जवाब हो जाए स्टूडेंट, आत्माराम पांडुरंग।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी या था? तो वो था स्टूडेंट चोल राजाओं की राजधानी वो थे तंजौर। कहाँ? तंजौर। ऑप्शन ए सही जवाब है तंजौर। अगला प्रश्न है, पांडुच साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी स्टूडेंट मदुरै। अगला प्रश्न है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वो था स्टूडेंट अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था स्टूडेंट रॉबर्ट क्लाइव जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो वो था स्टूडेंट पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा स्टूडेंट पुर्तगाली था। कहाँ? पुर्तगाली था, पुर्तगाल का रहने वाला था। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो वो था स्टूडेंट सर टॉमस रो। अगला प्रश्न है, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1925 में पारित हुआ स्टूडेंट, 1925 में। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो वो किस स्थान पे धार्मिक सम्मेलन हुआ जिससे वे प्रसिद्ध हुए? तो वो हुआ शिकागो में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, शिकागो में। अगला प्रश्न है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई? तो यह व्याख्या की गई स्वामी विवेकानंद द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब थे। कौन थे? ऑप्शन ए शिवदयाल साहब। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है स्टूडेंट वेलूर में। कहाँ? वेलूर में। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संवाद कैमुदी पत्र के संपादक थे? तो राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। तो ये थे स्टूडेंट 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि इतिहास से संबंधित हैं और आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। बाकी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।